बच्चों, अगर वीडियो मस्त लगा तो लाइक का बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। छोटा जादूगर और खजाना एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नन्हा नगर। इस गांव में हरे भरे खेत, रंग बिरंगे फूल और चहकते पक्षी हर जगह दिखते थे। गांव के बीच में एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसके नीचे बच्चे खेला करते थे। लेकिन इस गांव में एक खास बच्चा रहता था जिसका नाम था वीरू। वीरू सिर्फ 10 साल का था, लेकिन उसमें कुछ खास था। गांव वाले उसे छोटा जादूगर कहते थे क्योंकि वह छोटी छोटी जादुई चालें दिखाया करता था। वीरू के पास एक पुरानी किताब थी जो उसे उसके दादाजी ने दी थी। इस किताब में जादू के कुछ रहस्य लिखे थे। वीरू हर रात चुपके से उस किताब को पढ़ता और नए नए जादू सीखता। वह अपने दोस्तों माया, राजू और चंपा के साथ मिलकर जादू दिखाता और सबको हंसाता। लेकिन वीरू का सपना था कि वह एक दिन ऐसा जादू सीखे जो पूरे गांव के लिए कुछ खास कर सके। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में एक पुराना खजाना छिपा है। ये खजाना इतना कीमती था कि उससे गांव की सारी समस्याएं हल हो सकती थीं। गांव के स्कूल को नया भवन, बच्चों के लिए खेल का मैदान और गरीबों के लिए भोजन, सब कुछ हो सकता था। लेकिन खजाने तक पहुंचने का रास्ता बहुत मुश्किल था। जंगल में भूतों, पहेलियों और जादुई जाल का डर था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा, यह खजाना कोई साधारण इंसान नहीं पा सकता, इसके लिए जादू चाहिए। वीरू ने जब यह सुना तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, यह मेरा मौका है। मैं अपने जादू से खजाना ढूंढूंगा और गांव की मदद करूंगा। उसने तुरंत अपने दोस्तों माया, राजू और चंपा को बुलाया और योजना बनाई। माया बहुत समझदार थी और उसे पहेलियां सुलझाने में मजा आता था। राजू हिम्मती था और किसी भी खतरे से नहीं डरता था। चंपा को जंगल के रास्तों की अच्छी जानकारी थी क्योंकि वह अक्सर अपने पिताजी के साथ जंगल में जाया करती थी। चारों दोस्तों ने मिलकर फैसला किया कि वे अगली सुबह खजाने की खोज में निकलेंगे। अगले दिन सूरज उगने से पहले ही चारों दोस्त जंगल की ओर चल पड़े। वीरू ने अपनी जादुई किताब और एक छोटी सी जादुई छड़ी साथ रखी थी जो उसने अपने दादाजी से सीखकर बनाई थी। जंगल घना और रहस्यमयी था। पेड़ों की टहनियां ऐसी लगती थीं मानो कोई उन्हें देख रहा हो। हवा में हल्की हल्की सनसनाहट थी जो बच्चों के मन में डर पैदा कर रही थी। लेकिन वीरू ने सबको हिम्मत दी। डरो मत, मेरे जादू और हमारी दोस्ती से हम हर मुश्किल को पार कर लेंगे। कुछ देर चलने के बाद वे एक बड़े पत्थर के पास पहुंचे। पत्थर पर कुछ अजीब निशान बने थे जो एक पहेली की तरह लग रहे थे। माया ने ध्यान से निशानों को देखा और कहा, यह एक पहेली है, हमें इसे सुलझाना होगा वरना रास्ता आगे नहीं खुलेगा। पहेली थी, मैं वह हूँ जो रात को चमकता है लेकिन दिन में छिप जाता हूँ। मैं आकाश में रहता हूँ लेकिन तुम मुझे छू नहीं सकते। मेरा नाम बताओ। माया ने सोचा और मुस्कुराते हुए बोली, यह तारा है। जैसे ही उसने तारा कहा, पत्थर हिलने लगा और एक गुप्त रास्ता खुल गया। बच्चे खुशी से उछल पड़े और आगे बढ़े। लेकिन रास्ता अब भी खत्म नहीं हुआ था। कुछ कदम चलने के भागों से बना था। यह जाल इतना चमक रहा था कि उसमें फंसने वाला कोई भी गायब हो सकता था। वीरू ने अपनी जादुई किताब खोली और एक मंत्र पढ़ा, चमक जाओ, धागे हटाओ, रास्ता हमें दिखलाओ। उसने अपनी जादुई छड़ी हवा में लहराई और जाल धीरे धीरे गायब हो गया। राजू ने वीरू की पीठ थपथपाई और बोला, शाबाश छोटा जादूगर। चंपा ने रास्ते की निशानदेही की और वे आगे बढ़े। अब वे एक गुफा के सामने थे जहां खजाना होने की बात थी। लेकिन गुफा के बाहर एक डरावना साया खड़ा था। वह एक जादुई भूत था जो खजाने की रक्षा करता था। भूत ने गहरी आवाज में कहा, कोई भी खजाना नहीं ले सकता जब तक कि वह मुझसे 3 सवालों का जवाब न दे। बच्चे डर गए, लेकिन वीरू ने हिम्मत दिखाई और कहा, हम तैयार हैं। पहला सवाल था, वह क्या है जो सबके पास है लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता? माया ने जवाब दिया, सपने। भूत ने सिर हिलाया। दूसरा सवाल था, वह क्या है जो जितना बांटो उतना बढ़ता है? राजू ने कहा, प्यार। भूत फिर चुप रहा। तीसरा सवाल था, वह क्या है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, चाहे तुम कहीं भी जाओ? चंपा ने मुस्कुराते हुए कहा, दिल। तीनों जवाब सही थे। भूत ने रास्ता छोड़ दिया और गायब हो गया।
बच्चे गुफा में दाखिल हुए। वहां एक चमकता हुआ संदूक था जिसमें सोने चांदी के सिक्के, रत्न और गहने भरे थे। लेकिन संदूक पर एक आखिरी जादुई ताला था। वीरू ने अपनी किताब में देखा और एक आखिरी मंत्र पढ़ा। खुल जा ताले, दिखा खजाना, गांव का हो सपना सच्चा। ताला खुल गया और खजाना उनके सामने था। बच्चों ने खजाने को गांव वापस लाया। गांव वालों ने उनकी बहादुरी की खूब तारीफ की। खजाने से स्कूल का नया भवन बना, खेल का मैदान तैयार हुआ और गरीबों को भोजन मिला। वीरू और उसके दोस्तों को गांव का ही, लेकिन वीरू ने कहा, यह जादू मेरा अकेले का नहीं, बल्कि हमारी दोस्ती का है। उस दिन से नन्हा नगर और भी खुशहाल हो गया। बच्चे हर शाम बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते और वीरू, माया, राजू और चंपा की कहानी सुनते। वीरू अब भी अपनी जादुई किताब पढ़ता और नए जादू सीखता, लेकिन अब वह जान चुका था कि असली जादू दोस्ती, हिम्मत और अच्छे दिल में होता है।